नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज अपन जो 7 सितंबर 2024 को महिला पर्यवेक्षक की एग्ज़ाम हुई थी उसके पेपर के डीपली जो एनालिसिस है उसी क्रम के अंदर ये आज अपना 11वां वीडियो है। इससे पहले जो 10 वीडियो हैं वो पहले अपन ने एनालिसिस कर चुके हैं और उनको देखने के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है तो वहाँ से देख सकते हो। तो चलो अपन शुरू करते हैं। 131 सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट में खनिज है और सूची सेकंड है उसमें मानव शरीर पर उपयोग। तो जिंक, कैल्शियम, आयरन और सोडियम। तो जिंक का अपन को मालूम है कि जिंक है वो शरीर को बैक्टीरिया और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। तो ये जिंक का काम है। तो ए में 3 आ गया। तो ए के अंदर 3 सिर्फ ये तीसरे नंबर में ही है। तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे और मिलाते हैं। कैल्शियम कहाँ काम आता है? हड्डियों के अंदर काम में आता है। तो कैल्शियम है वो स्वस्थ दांतों में भी कैल्शियम होता है। तो दांत और हड्डियों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आ गया अपना ब में 4। तो ब के अंदर 4। आयरन हीमोग्लोबिन को बनाए रखता है। तो आयरन है से के अंदर 1 आ गया। और सोडियम है इसका जो काम है वो है शरीर के तरल जो पदार्थ हैं उनकी संरचना को नियंत्रित रखने का काम करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर है वो 3 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? 3। तो ये अपना 3 हो गया। दोस्तों अपना 132 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए का बायोलॉजिकल और मेडिकल के संबंध में पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए है इसका जो पूरा नाम है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसी तरह जो आरएनए होता है उसका नाम होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका आंसर है वो अपना आ जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। 3rd नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3rd नंबर आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में दंत सूत्र को क्रम से कर्तनकों, रदनकों, अग्र चरणकों और चरणकों द्वारा निम्न रूप में दर्शाया जाता है। तो मनुष्य है, माना ये मनुष्य का जबड़ा है, ठीक है। तो इसके अंदर ये ऊपर का जबड़ा, ये नीचे का जबड़ा। इधर 8 दांत इधर होते हैं, 8 इधर होते हैं, 8 नीचे वाले में आधे में इधर और 8 वाले में इधर। तो ये जो 8 दांत होते हैं ना उनके अंदर इनको गिन लो आप। इनका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? इसका जो सूत्र होता है 21 2123 बटावा 2123 यानी 2 तो कौन से हो गए? इंसाइजर या कर्तनक। 2 तो इंसाइजर, 1 कैनाइन, ये कौन सा हो गया? प्रीमोलर और ये मोलर। या इनको अपन हिंदी में कहते हैं 2 तो आ गया कर्तनक, फिर 1 आ गया रदनक, फिर 2 आ गए अगर चरणक और 3 आ गए चरणक। तो इसी प्रकार से ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला कौन सा आ गया? 2123 2123 2123। तो ये वयस्क मनुष्य है, इसका फार्मूला आ गया। दोस्तों इसकी जगह यदि अपन को पूछ ले कि बच्चों के अंदर इसका फार्मूला क्या होता है, तो बच्चों के अंदर ये जो अपने चरणक हैं ये नहीं पाए जाते हैं। तो बच्चों का जो फार्मूला होता है 2120 बटावा 2120 होता है। आगे देखते हैं अपन। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना 134, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में अपन को मिलान करना है। तो सूची 1 में तो है मिश्रण और सूची 2 में है इनको पृथक करने की तकनीकी क्या है, तो वो आ जाएगी। तो सबसे पहले आता है कपूर और नमक। तो कपूर और नमक है इसको ऊर्ध्वपातन के द्वारा अपन अलग कर सकते हैं। तो ए के अंदर क्या आ गया? ऊर्ध्वपातन, ये आ गया। तो ए में 3, तो ए के अंदर 3 है, ये इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। मक्खन और दही, तो मक्खन को अपन कैसे निकालते हैं? छाछ को भिगो करके। तो उसके अंदर आपके अंदर या सेंट्रीफ्यूजन का काम होता है। तो ब में 4 आ गया। तो ब में 4, तो इसका आंसर 3 ही हो जाएगा। इसी तरह तेल और जल है, इसको पृथककारी जो कीप है उसकी सहायता से अलग किया जा सकता है। तो से के अंदर 1 और एक पत्ती के विभिन्न पिगमेंट हैं उनको क्रोमेटिन जालिका है उसके द्वारा अलग किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो 3 आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
पशु हार्मोनों की पहचान करें। तो पशु हार्मोन कौन कौन से हैं? थायरोक्सिन पशुओं के अंदर होता है, साइटोकिनिन पादपों के अंदर होता है, एड्रेनलिन ये पशुओं के अंदर पाया जाता है, एस्ट्रोजन ये भी पशुओं में पाया जाता है, और ऑक्सिन है ये हार्मोन भी पादपों के अंदर पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, से और द। तो ए से नीचे दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो यह आ गया केवल ए से और द। तो दोस्तों इसका आंसर 1 आ गया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, डूंगरपुर के पास की बावड़ी का नाम बताइए जिसे रानी प्रेमल देवी ने बनवाया था। तो रानी प्रेमल देवी है, उसने नौलखा जो बावड़ी है उसका निर्माण करवाया था। तो ये प्रेमल देवी है, कब करवाया इसने प्रेमल देवी ने? तो ये 1586 ईस्वी के अंदर जो डूंगरपुर का महारावल था आस्करण, उनकी पटरानी का क्या नाम था? प्रेमल देवी। तो प्रेमल देवी है, उन्होंने इस नौलखा बावड़ी है इसका निर्माण करवाया। इसी तरह अपन देख लेते हैं कि जो चांद बावड़ी है ये आभानेरी बांदीकुई की प्रसिद्ध है, और त्रिमुख बावड़ी है ये उदयपुर शहर से 9 किलोमीटर दूर महाराणा राज सिंह का जो कार्यकाल 1652 से 1680 है, तो उनके समय के अंदर उनकी पत्नी रामरस डे ने करवाया था। कौन सी का? त्रिभुवन बावड़ी। तो इसका रानी रामरस डे ने कराया। चांद बावड़ी, इसका निर्माण किसने करवाया? चांद बावड़ी है ये आबानेरी बांदीकुई की प्रसिद्ध है। और इसी तरह जो ये राजा जी की बावड़ी है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये निमराना कोटपुतली बहरोड जो जिला है उसके अंदर पड़ता है, वहाँ की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका आंसर 3 आ गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश नहीं था? तो ये अपना दक्षिण भारत, और इस दक्षिण भारत के अंदर कौन कौन से राजवंश रहे? तो यहाँ पर चोल रहे। कौन? चोल, चेर, सातवाहन, वाकाटक, यादव, ठीक है, चालुक्य, राष्ट्रकूट, ये सारे के सारे दक्षिण भारत के राजवंश हैं। लेकिन जो प्रतिहार या गुर्जर प्रतिहार है ये उत्तर भारत के राजवंश थे। तो इसका आंसर अपना 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज है इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, और इसका आंसर अपना 2 आ जाएगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती है, उन्होंने 10 अप्रैल 1875 के अंदर बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 139। तो ये क्या है? बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो बूंदी के अंदर ये जो कजली तीज है इसको अपन बूढ़ी तीज भी कहते हैं, इसको संतूरी तीज भी कहते हैं, और इसका जो त्योहार है वो भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। तो भाद्रपद जो महीना है उसकी कृष्ण तृतीया को। तो इसका आंसर है वो 4 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक साड़ी का प्रकार नहीं है? डागला, धोरावली, चोल और निचोल। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो मैथ का क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 33.6 रुपए है। उसी राशि पर समान वर्षों में और समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज की गणना करो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? सबसे पहले मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा। तो माना कि मूलधन क्या है? x रुपए। अपन करेंगे इसको हल। माना मूलधन हो गया x रुपए। अब प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा कि जो मिश्र धन है वो क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन है वो अपन यूं कर सकते हैं, x मूलधन गुणा दर कितनी है? 10%। तो 102 वर्ष के लिए तो 110/100 इंटू 110/100। तो ये तो क्या आ गया? मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना है प्रश्न अनुसार? 33.6 प्लस x आ गया। अब इसको अपन खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा? इस बिंदु से तो आप इसको काट दो, इससे इसको काट दो, 11 11 121। तो ये हो गया 121 x/100 बराबर
121 x बराबर कर देंगे अपने क्या 33.6 प्लस x, या फिर अपन इसको आगे करेंगे हल तो क्या हो जाएगा 121 x बराबर इसको ये 100 इससे भी गुणा हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, तो ये 3360 प्लस 100x, यह अपन इसको यूं भी कर सकते हैं क्या, थोड़ा मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, तो यह ये हो सकता है 121x माइनस 100x, 100x को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये हो गया 3360। अब इसको अपन काटेंगे तो ये हो गया 121, ये काट दो आप 121, तो 121 में से 100 गया तो कितना बच गया 21x बराबर 3360, 21 को काट दो 21 एकम 21, और इधर आ जाएगा ये 21 एकम 21, और बच गया कितना 9, 10, 11, 12 और ये 6, तो 21 छिगी 126, तो ये आ गया अपना ये x का मान आ गया 160। अब अपन क्या करेंगे कि जो उसी राशि पर समान वर्षों में और समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज की गणना अपन को करनी है। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटावा 100। तो मूलधन कितना है इसके अंदर 160 रुपये, इंटू समय कितना है 2 वर्ष, इंटू दर कितनी है 10 बटावा 100। तो आप इसको काट दो, इस बिंदु से ये, इससे ये, 16 दूनी 32, तो 32 रुपये इसका साधारण ब्याज हो जाएगा। तो अपन देखेंगे तो इसका आंसर आ गया ये 2 आ गया दोस्तों। तो थैंक यू। इसी के साथ आज का ये वीडियो अपन समाप्त करते हैं, फिर आपको अगले वीडियो के अंदर आपसे मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।